बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं। अगर करने का मन में ही नहीं है, जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, कहीं भी रुकते हैं तो बाकी दिशाएं, एक रास्ता बंद होता है, चार और खुलती। स्कूल वाले परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि आप अगले क्लास में जाने योग्य हो या नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें समस्या इसलिए देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से आप परेशान न हो और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद बोले, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि मैंने जो समस्या दिया, क्या उससे वह लड़कर जीत रहा है कि नहीं, या वह यह देखना चाहते हैं कि क्या उस समस्या से वह परेशान होकर और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। दोस्तों, ऐसा न करें और हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर हम पर है और हम यदि साबित करके और समस्याओं से लड़कर यदि जीत जाते हैं, तभी हमको ईश्वर प्रमोट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। तो बोला गया यार 15 रुपए कमाओ, आप कहो नहीं मैं तो 150 का रखूंगा, मैं तो 1500 का। बहुत लोगों से मना सुना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेलिब्रिटीज शायद काफी लोग तो जवाब भी नहीं देते। सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। और अपने ऊपर यार भरोसा रख, हम क्यों नहीं उखाड़ेंगे, जरूर उखाड़ेंगे। लाख मना, हजार मना, बस हिम्मत नहीं हारना। गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको मना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आप हिम्मत रखो अपने अंदर और आगे बढ़ते चलो। सपना तो बड़ा ले, सारी चीज आप उखाड़ सकते हो। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए। उसी जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप देखते भी रहेंगे, जो सीरियस लोग हैं उनकी नौकरी लगती भी रहेगी। ये मत सोचो कि तैयारी शुरू हुई है, ये कोई कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई नहीं है। आस पड़ोस के कमेंट्स, इनको अपना डेफिनेशन मत बनने दे कि ये मेरी औकात है। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ हो। जहाँ पे फोकस वर्ड का एंड है, वहीं से सक्सेस वर्ड की स्टार्ट। औकात है, औकात तो हम बनाएंगे। है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के। चीज जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जो आपकी रोज की आदत, उसको जब आप सैक्रिफाइस करते हो किसी गोल के लिए, तब आपका गोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तट पर बैठे बैठे जनाब कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा बोलता हूँ, अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। आपकी हार पे अजनबी और आपकी जीत पे करीबी हो जाते हैं। आपकी हार पे अजनबी और आपकी जीत पे करीबी हो जाते हैं। ये मतलब की दुनिया है दोस्त। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। स्कूल वाले परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि आप अगले क्लास में जाने योग्य हो या नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें समस्या इसलिए देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से आप परेशान न हो और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद बोले, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि मैंने जो समस्या दिया, क्या उससे वह लड़कर जीत रहा है कि नहीं, या वह यह देखना चाहते हैं कि क्या उस समस्या से वह परेशान होकर और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। दोस्तों, ऐसा न करें और हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर हम पर है और हम यदि साबित करके और समस्याओं से लड़कर यदि जीत जाते हैं, तभी हमको ईश्वर प्रमोट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं।